स्टार्ट किए थे, क्या था? कल हम लोग कौन से टॉपिक से स्टार्ट किए थे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यही था ना? ये हम लोग कल डिस्कशन शुरू किए थे। अच्छा, इसमें कुछ बताए भी थे क्या? ओ, कल तो नहीं हुआ था पास। हेलो नेहा, आवाज आ रही है? दिव्यांशी? नहीं बताए थे। अच्छा, ये स्टार्ट करना था हम लोगों को। हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन क्लास किए थे, तो अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए। अच्छा, लास्ट क्लास जो हम लोग जेनेटिक्स का किए थे, उसमें ये बताए थे हॉलैंड्रिक क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है, तो वाई क्रोमोसोम को हम लोग हॉलैंड्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। यस सर, ये बता दिए थे। और उसमें जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हॉलैंड्रिक जीन। यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आते हैं, जरा पार्ट्स में। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाई क्रोमोसोम जो है, इसमें कुछ उस तरह के स्पेशल कंडीशंस हैं जो इसको अलग बनाता है एकदम। क्या है, अब इसको जरा आप समझिएगा। ये एक क्रोमोसोम्स को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ये एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये जो वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पर इस पार्ट को हम हाईलाइट किए। ये जो इतने दूर का पार्ट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड TDF। पूरा नाम इसका टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये TDF जीन हो गया, TDF पार्ट हो गया क्रोमोसोम का। इसका फुल फॉर्म टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब नाम से आप समझ सकते हैं, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, दिस TDF, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है इस पार्ट का मेन फंक्शन क्या हो गया? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी मेल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये TDF पार्ट जो है ये इन्वॉल्व है सेक्स डिटर्मिनेशन में। हालांकि पार्ट ये कवर करता है यहां तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो एक पार्ट को छूट गया, इसमें कभी कभी कुछ कुछ कैरेक्टर्स को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, म्यूटेशंस कॉज कर सकता है या कोई डिजीज कॉज कर सकता है, किसी तरह का जेनेटिकल ट्रेट कैरी करता है। तो इसमें एक एग्जांपल आता है, ये पार्ट इन्वॉल्व है इसमें, दैट इज कॉल्ड हाइपर ट्राइकोसिस। ये हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है? हाइपर ट्राइकोसिस एक्चुअल में होता है हेयर्स ऑन द ईयर्स। कभी देखे हैं, बहुत आदमी का आप देखेंगे कान में जो होता है ना, हेयर्स होता है। हेलो, आवाज आ रही है दिव्यांशी, नेहा? हेलो हेलो नेहा, आवाज आ रही है? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइपर ट्राइकोसिस जो मैंने लिखा है, ये हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब क्या हुआ? हेयर्स ऑन द ईयर्स। बहुत आदमी का आप देखे होंगे कान में जो होता है ना, हेयर्स होता है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये वाई क्रोमोसोम के पार्ट्स के स्ट्रक्चर में हम लोग आ गए।
मेजर पार्ट क्या है, TDS, टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहां पर जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या अगर हम बोले कुछ जेनेटिकल ट्रेट वैसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब मैं बता रहा हूं यहां पर, इन द मेल chromosomes are XY, ये मेल में XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, while in the female there is XX क्रोमोसोम। देख रहे हैं यहां डबल X क्रोमोसोम। मेल में क्या है, X एंड Y क्रोमोसोम, फीमेल में क्या है, XX क्रोमोसोम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो X क्रोमोसोम मेल में भी है और फीमेल में भी है। डिफरेंस यहां पर किसका हो गया, Y क्रोमोसोम का, जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट है और ये सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, या हम लोग इसको सेक्स लिंक ट्रेट्स भी बोलते हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन सभी में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। यानी यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, मेल के केस में XY एंड फीमेल के केस में XX। तो ये XX एंड XY क्रोमोसोम ये इन्वॉल्व है उस कैरेक्टर को कैरी करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि Y क्रोमोसोम में तो ये एब्सेंट होता है, Y क्रोमोसोम कैरी नहीं करता है, ये किस में प्रेजेंट हो सकता है, X क्रोमोसोम में। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग कुछ कुछ कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो हम डिस्कशन करेंगे उसको अलग से। पहले उस एग्जांपल्स को जरा हम लिख दें। सबसे पहला कॉमन आता है हीमोफीलिया, नाम सुने ही होंगे आप लोग, हीमोफीलिया। ठीक है, इसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों, एक डिजीज हो गया हीमोफीलिया, दूसरा हो गया कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये दो सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं एग्जांपल। अब ये दोनों आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हालांकि ये शायद नहीं दिया हुआ है, हीमोफीलिया दिया हुआ है, तो फिर भी इसका हम एक शॉर्ट ब्रीफ बता देंगे। पहले हीमोफीलिया से हम लोग शुरू करते हैं। हीमोफीलिया के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो बताइए, जितना भी नॉलेज आइडिया है आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, तब तक हम इसको बनाते हैं। हीमोफीलिया के बारे में कुछ बताइए, नेहा, दिव्यांशी। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। हाँ, वेरी गुड, सही जा रहे हैं सर जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली। वेरी गुड आंसर। इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। वैसे इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है कि ये सबसे पहले रॉयल फैमिली ब्रिटेन में इसको देखा गया था। हाँ, क्वीन विक्टोरिया में उसके फैमिली में देखा गया था। ये डिजीज हो गया ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है,
It is also known as bleeders disease. And absence of blood clotting. ये समझ में आ रहा है? इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ज्यादा होने लगे तो देखे सामने, मतलब इंजेक्शन देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, देखे हो? हाँ चलिए, सर हाँ हाँ बोलिए। सर इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, एक तो सिम्टम ये है बाबू कि अगर मान लीजिए सबसे पहला सिम्टम, अगर चोट लगता है, कटिंग होता है, इंजरी होता है, तो उसके बॉडी से खून बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होता है ना? कि तो कंटिन्यू वो चलता रहता कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू धीरे 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 ब्लीडिंग होते रहता है, वो क्लॉट नहीं करता है। आप लोग क्लास 11th में तो पढ़े होंगे। हाँ बोलिए। हाँ, तो इसीलिए तो शायद उसमें प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, सुधा इंजेक्शन। उसके बाद अगर स्मॉल इंजरी है थोड़ा बहुत तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, नहीं तो सीरियस हो जाता है। हाँ ये बात सही बोले। चलिए, तो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ब्लीडर्स डिजीज है, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं शो करता है, नहीं होता है। अब इसके पीछे एक रीजन क्या है? लोगों का जो ब्लड वेसल्स है, बात समझ रहे हैं? ब्लड वेसल्स जो है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट कंटेन्स हेपारिन। हेपारिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसके कारण वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है हम लोगों के ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर चोट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार शुरू हो गया तो होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, कभी कभी इतना ज्यादा हो जाएगा इसका डेथ भी हो सकता है। तो ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर एक बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। समझ गए? तो उसी में हम लोग एक पढ़ते हैं हीमोफीलिया, जिसमें ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए, ये जो डिजीज है, ये एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज present in the male। ये मेल में कॉमनली हो सकता है, while in the female it is absent या रेयर हो सकता है। इट इज एब्सेंट और रेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करें परसेंटेज में, अगर तो 99% केस में मेल में होता है, 1% केसेस में फीमेल में होता है। तो ये मेल में, मेल डोमिनेटेड डिजीज ये मेल में होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है या नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल जो है इसके जीन्स को कैरी कर सकती है। तो यहां हम कंक्लूड करेंगे, क्या बताएंगे यहां पर? द फीमेल कैन बी रेयरली अफेक्टेड, या तो फीमेल रेयरली अफेक्टेड होगी, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, रेयरली अफेक्टेड होगा, और कैरियर हो सकता है। तो फीमेल यहां कैरियर हो सकती है, लेकिन अफेक्टेड बहुत कम, रेयर। तो हम बोल सकते हैं फीमेल इज नॉर्मल, फीमेल कैन बी रियरली अफेक्टेड और कैरियर। तो कैरियर वर्ड जब आएगा तो यहां कंडीशन हो जाएगा हेटेरोजाइगस।
हेटेरोजाइगस, यानी फीमेल विल बी ऑलवेज हेटेरोजाइगस कैरियर के टाइम, ठीक है। और इट में बी नॉर्मल। तो यहाँ 3 कंडीशन आया, फीमेल नॉर्मल भी हो सकता है कंडीशन, फीमेल रेयरली अफेक्टेड भी हो सकती है, और या नहीं तो कैरियर भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अफेक्टेड बहुत कम होती है, मेनली नॉर्मल हो सकती है या कैरियर हो सकती है। यहां तक आप लोग को ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग हीमोफीलिया के केस में जब आते हैं, तो हीमोफीलिया में जनरली ये जो जेनेटिकल ट्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है, तो यहाँ पर द टाइप ऑफ क्रॉसिंग अगर हम बोले तो ये क्रिस क्रॉस को भी शो करता है। याद होगा आप लोगों को जेनेटिक्स जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उसमें हमने टर्म्स बताया था, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल Yes, sir. क्रॉस। क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या था? क्रिस क्रॉस में ये था कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रैंड डॉट आपका ये आपका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में आ सकता है, समझ रहे हैं? वो आ सकता है। तो मेल अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा, मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा, मेल विल बी अफेक्टेड और नॉर्मल, बट फीमेल जो है जनरली नॉर्मल होती है 99% केसेस में, 1 केसेस में अफेक्टेड हो सकता है, और या नहीं तो अगर बोले वो कैरियर हो सकती है। तो कैरियर होने का मतलब क्या हुआ कि उस बीमारी को कॉज करने वाला जीन प्रेजेंट है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है। इसका मतलब समझे आप लोग? ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहने का मतलब समझे? फीमेल कैन बी नॉर्मल और फीमेल कैन बी कैरियर, यानी हेटेरोजाइगस हो सकती है और या नहीं तो कैरियर और या नहीं तो नॉर्मल हो सकती है। फीमेल का बहुत कम चांसेस होता है अफेक्टेड होने का, फिर भी अगर मान के चले तो रेयरली 1%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो फीमेल विल बी नॉर्मल और कैरियर। तो कैरियर में क्या होता है? कैरियर का मतलब हुआ कि वो डिजीज कॉज करने वाला जीन, जो डिजीज कॉज करने वाला जीन है, वो उस फीमेल में प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में बीमारी जो है, वो डिजीज जो है, वो एक्सप्रेस नहीं होता है। सो इट कैन बी कैरियर। जीन्स कैरी कर सकती है लेकिन बीमारी उसको नहीं होता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए अब हम लोग आते हैं कंडीशन पे। तो भाई कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, ये अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था कि सर फीमेल में वो जीन कैसे आएंगे, इस डिसीज के जीन? हाँ तो उसी को अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप तो उसी को ना डिस्कशन करेंगे। चलिए अब मैं बता रहा हूं कंडीशन, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये कंडीशंस हम लिख रहे हैं, कंडीशंस क्या क्या है जरा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला हम लिख रहे हैं मेल इज affected and फीमेल इज नॉर्मल। क्या डिफरेंस समझ में आया? फीमेल यहां नॉर्मल है और मेल यहां अफेक्टेड है, समझ में आ रहा है बच्चों? मेल इज अफेक्टेड, फीमेल इज नॉर्मल। सेकेंड कंडीशन में आते हैं, मेल इज affected and female is carrier। यहां फीमेल कैरियर है और मेल अफेक्टेड है।
थर्ड कंडीशन में आते हैं। मेल इज नॉर्मल एंड फीमेल इज कैरियर। फोर्थ कंडीशन में आते हैं। मेल इज नॉर्मल एंड फीमेल इज अफेक्टेड। ठीक है, यहां फीमेल जो है अफेक्टेड हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। वैसे तो नेक्स्ट वाला तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। यहां मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड। समझ में आ रहा है कंडीशन? तो ये 5 कंडीशंस मैंने लिखा। इस 5 कंडीशंस को आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए और उसके बाद एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जरा जल्दी नोट डाउन कीजिए। ये 5 अलग अलग कंडीशंस के ऊपर हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए बच्चों? मिटा दें? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दिव्यांशी, नेहा, आवाज आ रही है? तो आप लोग पहले बताइएगा। Yes, चलिए पहला कंडीशन क्या लिखा मैंने? फर्स्ट कंडीशन क्या sir, बताया था? male is affected and female is normal. मेल यहां अफेक्टेड है, ठीक है, प्लस फीमेल क्या है? फीमेल क्या है? नॉर्मल। Sir, normal. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हम जो अभी लिखने जा रहे हैं। मेल इज अफेक्टेड एंड फीमेल इज नॉर्मल। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इसको देखिएगा। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल के केस में आए तो क्या हुआ? एक्स वाई, देख रहे हैं? एक्स वाई हुआ। और फीमेल के क्या केस में क्या आया? एक्स एक्स। दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. अब देखिए यहां मेल अफेक्टेड है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि वाई क्रोमोसोम्स में ये कैरेक्टर एब्सेंट होगा, ये कैरी करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वो जीन है ही नहीं प्रेजेंट, क्या ये डिजीज कॉज करने वाला। या अगर हम बोले एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम जो है ये कैरी करेगा। तो यहाँ मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहां हम लोग वर्ड यूज किए, मेल इज अफेक्टेड। तो जब मेल इज अफेक्टेड तो हम लोग हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं, तो वाई क्रोमोसोम को छोड़ दे रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हम लोग लिखे एच। याद रखिएगा यहाँ एच लिखे। एच का मतलब हीमोफीलिया। समझ में आ रहा है? यानी ये मेल जो है अफेक्टेड है। चलिए अब हम लोग इसको क्रॉसिंग करते हैं। तो जब क्रॉसिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए जरा। ये मेल का क्रॉसिंग एक्स क्रोमोसोम का इसके साथ, तो मेरा ये रिजल्ट आया। समझ में आ रहा है बच्चों?
इसके बाद इस एक्स क्रोमोसोम को फिर इसके साथ क्रॉस किया गया, यहां भी सेम सिचुएशन आया, देख रहे हैं। इसके बाद वाई क्रोमोसोम को इसके साथ क्रॉस किया गया, तो ये कंडीशन आया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन में क्या देख रहे हैं, एक्स और वाई ये फॉर्म हुआ। अब जरा ये बताइए कि टोटल प्रोडक्ट यहां कितना बना, 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 प्रोडक्ट बना ना बच्चों। तो अब ये बताइए कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसमें रिजल्ट क्या हुआ। सर अफेक्टेड दोनों फीमेल अफेक्टेड है। यस सर। तो अब हम यहां इसके रिजल्ट में लिखेंगे 100% फीमेल अफेक्टेड इज कैरियर, नॉट अफेक्टेड, कैरियर। कैरियर में हमेशा हम लोग 1x यूज करेंगे, अफेक्टेड में दोनों x में hh लिखेंगे, अभी हम बताएंगे। समझ रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो गया, 100% मेल इज नॉर्मल। समझ में आया। देखिए अभी आप लोग को एक बात और समझा दें, अगर हम लोग फीमेल का एग्जांपल ले या मेल का भी अगर, तो मेल में तो ओनली एक्स और वाई क्रोमोसोम है और फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम है, यही है ना, ठीक है। अब देखिए फीमेल इज कैरियर, अगर फीमेल कैरियर होगी तो उसके 1x क्रोमोसोम पर हम लोग लिखेंगे H। समझ में आया, ये देख रहे हैं यहां ओनली 1x क्रोमोसोम के ऊपर हम लिखे हैं H, ये हो गया कैरियर यानी हेटेरोजाइगस। अब अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो दोनों X क्रोमोसोम पर हम HH लिखेंगे, यानी ये अब हो गया अफेक्टेड फीमेल। दोनों पर HH लिखे X क्रोमोसोम पर, तो ये हो गया अफेक्टेड फीमेल। और मेल को अफेक्टेड अगर बताएंगे तो ओनली 1H इस पर, तो ये हो गया अफेक्टेड मेल और ये अफेक्टेड फीमेल। अब अगर फीमेल कैरियर होगी तो क्या करेंगे, 1H हटा देंगे, समझे। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर ये फीमेल जो है ये दोनों फीमेल कैरियर। अब हम बोले 100% फीमेल इज कैरियर। टोटल यहाँ 4 प्रोडक्ट बना, 2 मेल और 2 फीमेल, है ना, 2 मेल 2 फीमेल। तो ये 2 फीमेल को हम अगर 100% बोले तो क्या इसमें दोनों का दोनों कैरियर हुआ कि नहीं, यहाँ दोनों फीमेल कैरियर है ना, और यहाँ दोनों मेल नॉर्मल है। यस सर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 100% मेल इज नॉर्मल एंड 100% फीमेल इज कैरियर। यस सर। ये डिफरेंस समझ में आया। यस सर। तो एक पहला कंडीशन हमने बता दिया। चलिए अब बताइए दूसरा कंडीशन में क्या लिखे थे हम, दूसरा कंडीशन क्या लिखाए थे, सर मेल इज नॉर्मल एंड फीमेल अफेक्टेड। सेकंड कंडीशन क्या लिखाए थे, मेल नॉर्मल फीमेल मेल अफेक्टेड। नॉर्मल, मेल नॉर्मल एंड फीमेल में क्या था, अफेक्टेड। तो अब हम, हाँ, तो अब हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मेल के केस में अगर आते हैं जो नॉर्मल है तो उसको हम सिंपली लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल के साथ क्रॉसिंग हुआ तो यहाँ एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो इस एक्स के ऊपर लिख दिए एच, यहां भी लिख दिए एच, क्योंकि ये अफेक्टेड फीमेल है।
तो अब इसका क्रॉसिंग देखिए क्या आएगा, इसका आएगा नहीं, आप लोग बनाइए, चलिए जल्दी बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक हम बता दिए, अब आप लोग बताइए, तब तक हम इसको क्रॉस करके रेडी रख देते हैं। सर एक्स एच, सर फिर एक्स एच, सर फिर एक्स एच वाई। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बताइए, रिजल्ट, कंक्लूजन। चलिए बोलिए क्या होगा रिजल्ट। सर यहाँ पर सर 100%, सर 100% फीमेल और कैरियर। वेरी गुड, यहाँ 100% फीमेल जो है कैरियर हुई, वेरी गुड। इस और केस सर में क्या होगा, 100% मेल आर अफेक्टेड, 100% मेल आर अफेक्टेड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। अब तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, थर्ड कंडीशन क्या था, बोलिए बोलिए। नेहा, दिव्यांशी, थर्ड कंडीशन क्या लिखा है। हेलो दिव्यांशी, आवाज आ रही है। थर्ड कंडीशन मैंने क्या लिखवाया था, आवाज आ रही है। हेलो सर आ रहा है सर। नेहा, आवाज आ रही है आपको। सर नया नहीं है सर। अच्छा दिव्यांशी है, दिव्यांशी आवाज आ रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, थर्ड थर्ड कंडीशन मैंने क्या लिखाया था, जरा बताइए याद करके। थर्ड कंडीशन क्या था। सर मेल नॉर्मल और फीमेल कैरियर। चलिए, मेल नॉर्मल है और फीमेल क्या है, कैरियर है। अब इसको Yes, जरा sir. आप बना के दिखाइए दिव्यांशी, क्या होगा आंसर। इस केस में मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, तो फीमेल कैरियर है तो हम सिंगल एक्स यहां लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बताते जाइए। सर एक्स एच, सर फिर एक्स, फिर सर एक्स एच वाई और सर एक्स वाई। पहले केस में क्या आया, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फीमेल क्या है, कैरियर, द कैरियर। सर इसमें सर और ये 50% कैरियर एंड 50% नॉर्मल। वेरी गुड आंसर। अब इसका बताइए। सर 50% अफेक्टेड, 50% नॉर्मल। यहाँ पर 50% मेल अफेक्टेड है। यस सर, 50% अफेक्टेड, 50% नॉर्मल। नॉर्मल, वेरी गुड। चलिए गुड आंसर। यहाँ पर 50% कैरियर हुआ, 50% नॉर्मल हुआ और 50% अफेक्टेड हुआ एंड 50% नॉर्मल हुआ। चलिए फोर्थ कंडीशन क्या बताए थे दिव्यांशी, जल्दी जल्दी बताइए। सर मेल कैरियर और फीमेल नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, मेल कैरियर नहीं हो सकता है कभी बाबू। सर अभी मेल मैंने अफेक्टेड और फीमेल, सर मेल अफेक्टेड एंड फीमेल कैरियर। हाँ, तो यहाँ हम लिख रहे हैं मेल अफेक्टेड और फीमेल कैरियर। तो मेल अफेक्टेड है तो हम यहाँ पर H शो किए इस तरह से, और फीमेल कैरियर है इसलिए 1X पर हम शो किए। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, बनाइए क्या आएगा बताइए जल्दी।
सर इसमें होगा सर 100% फीमेल आर अफेक्टेड, सॉरी सर 100% फीमेल आर कैरियर। हाँ, यहाँ हो जाएगा 50% फीमेल कैरियर, और सर यहाँ पे हो जाएगा सर कैरियर, और यहाँ हो जाएगा 50% अफेक्टेड। 100%। हाँ, सर 100% अफेक्टेड नहीं होगा? कहाँ से होगा? सर दोनों में है ना एच। अच्छा अच्छा, इसका क्रॉसिंग इससे हुआ, एक मिनट, तो इसका इससे हुआ तो ये अफेक्टेड, इसका हाँ हाँ राइट राइट राइट, सॉरी। तो 100% क्या हुआ? अफेक्टेड। यस सर। यहाँ अफेक्टेड फीमेल हो गया 100%। मेल के बारे में बताइए, मेल तो बता ही दिए। 50%? सर 50% अफेक्टेड एंड 50% नॉर्मल। नॉर्मल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बताए थे, उसको भी डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या बताए थे? सर बोथ मेल एंड बोथ फीमेल आर अफेक्टेड। तो यहाँ हम अगर इस तरह से इसको शो करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा दिव्यांशी, बताइए जल्दी से।